हेलो दोस्तों, तो अगर आप 7th फेज शिक्षक बहाली का तैयारी करते हैं तो ये जो हमारा वीडियो है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आप कहीं नहीं जाएं, सिर्फ हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल के माध्यम से ही आपको सारे विषयों की तैयारी बेहतर से बेहतर ढंग से करवा दी जाएगी और 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं, आप इस परीक्षा को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर पाएंगे। शुरू करते हैं आज के क्लास को। ये हमारा तीसरा क्लास है, एंशिएंट हिस्ट्री का ये तीसरा क्लास है। उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो सही उत्तर हो जाएगा दर्शन पर। उपनिषद पुस्तक जो है वो दर्शन पर आधारित है और इसका दूसरा नाम क्या है? वेदांत है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उपनिषद का मुख्य विषय है, उपनिषद का मुख्य विषय है सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि, राज। तो उपनिषद का विषय क्या है? दर्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है परवर्ती संहिताएं, तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मण और चौथा ऑप्शन है उपनिषद। तो सही उत्तर हो जाएगा उपनिषद। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपनिषद। यहाँ देखेंगे वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, वेद में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष, उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार आया है। तो मोक्ष की चर्चा जो है वो सर्वप्रथम कहाँ किया गया? मोक्ष का चर्चा उपनिषद में किया गया। अगला प्रश्न है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद। कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद, दूसरा छंदयोग उपनिषद, तीसरा कठोपनिषद और चौथा है केन उपनिषद। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, नचिकेता व्याख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? अर्थवेद में, शतपथ ब्राह्मण में, कठोपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में। तो सही उत्तर हो जाएगा कठोपनिषद। ये जितने भी प्रश्न का संग्रह किया गया है इस किताब में, ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। और इस चैप्टर से जो ये वैदिक सभ्यता है, इस चैप्टर से इससे बाहर एक भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में, चाहे वो 7th फेज शिक्षक बहाली हो, बीपीएससी हो या किसी भी परीक्षा में, इससे बाहर प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। आप विश्वास करें, इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे काशी के, केकई के, पंचाल के, विदेह के। सही उत्तर हो जाएगा केकई के। अश्वपति जो थे वो कहाँ के शासक थे? केकई देश के शासक थे। उपनिषद में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा परवाहन, जवाली, केकई के राजा कौन थे? अश्वपति, और काशी के राजा थे अजात शत्रु। तो अश्वपति कहाँ के राजा थे? वो केकई के राजा थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है मेरे दोस्तों? देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, उपनिषद, अरण्यक और ब्राह्मण। दूसरा वैदिक संहिताएं, अरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण। अगला है वैदिक संहिताएं, वेदांग, अरण्यक, स्मृतियाँ। तो सही उत्तर हो जाएगा, सही क्रम इसका हो जाएगा वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। यही ऑप्शन जो है वो क्या है? सही है। वैदिक संहिताएं का सही क्रम वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद है। अगला प्रश्न देखेंगे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? वैदिक साहित्य में वर्णित नदी, सर्वाधिक वर्णित नदी
कौन सी है? सिंधु, शतुद्री, सरस्वती और गंगा। कौन सा है इसका सही उत्तर? तो सही उत्तर हो जाएगा सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो कौन सी है? सिंधु नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिंधु नदी का ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सिंधु नदी का वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। सिंधु नदी का वैदिक काल में क्या था? सर्वाधिक महत्व था। सिंधु नदी का वैदिक काल में सबसे अधिक महत्व था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले इसका ब्रीफिंग देख लेते हैं। सिंधु नदी का वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा महत्व था, इसलिए इसका सर्वाधिक बार चर्चा हुआ है। सिंधु नदी का उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्याई कहा जाता। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण क्या कहा जाता था? हिरण्याई कहा जाता था। सिंधु नदी को आर्थिक महत्व के कारण क्या कहा जाता था? हिरण्याई कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? अस्कनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? पहला ऑप्शन है ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। तो सही उत्तर हो जाएगा चिनाब। वैदिक नदी अस्कनी का किस नदियों के साथ? तो चिनाब के साथ किया जाता। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान चिनाब नदी से की गई है। अस्कनी की पहचान किससे की गई है? चिनाब नदी से की गई है। तो उत्तर जो हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्कनी, पुरुषनी, कुभा, कुरुमु, बिपाशा, शतुद्री। सही उत्तर हो जाएगा कुभा। कुरुमु का जो है, कुरुमु का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध को दर्शाता है। इसका ब्रीफिंग देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित कुभा, ऋग्वेद में उल्लेखित कुभा गोमती एवं सुवास्तु नदियां अफगानिस्तान में बहती है। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था। इससे स्पष्ट होता है आर्यों का अफगानिस्तान से घनिष्ठ संबंध था। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान में। कहाँ निर्धारित किया जाएगा इसका स्थान? अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दिया गया है कुभा, आधुनिक नाम क्या है? काबुल। कुभा का आधुनिक नाम क्या है? काबुल। पुरुषनी का रावी, सदानीरा का गंडक, शतुद्री का सतलज। ये प्रश्न इससे कई बार पूछे जाते हैं। कुभा का आधुनिक नाम क्या है? काबुल। पुरुषनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? रावी। जो पुरुषनी नदी थी प्राचीन काल में, उसको अभी किस नाम से जाना जाता है? रावी के नाम से जाना जाता है। और सदानीरा को गंडक के नाम से जाना जाता है और शतुद्री को सतलज के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है कावेरी, ताप्ती, महानंदा, गंगा। इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। महाभारत काल में महानदी को चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में महानदी को चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया। महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में प्राप्त होता। महाभारत के भीष्म पर्व में इसका चर्चा किया गया है। निम्नलिखित में कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई? कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई? ऑप्शन नंबर 1 धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। इंद्र, सूर्य, रुद्र, मारुत।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। ये वैदिक काल में प्रचलित थी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ये आईएएस की परीक्षा में 1994 में पीटी में पूछा गया था। देखेंगे यहाँ चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष तथा आश्रम। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, चारों पुरुषार्थ तथा आश्रम। आश्रम कौन कौन थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास की अवधारणा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ। वस्तुतः पुरुषार्थ का पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन आश्रमों के माध्यम से होता था। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार स्तंभ थे। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार स्तंभ थे, जिनकी सफलता आश्रम पर निर्भर करती थी। ज्ञातव्य है कि जवालो उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रम का उल्लेख हुआ था। सबसे पहले चारों आश्रम का उल्लेख कहाँ हुआ था? जवालो उपनिषद में किया गया था। अगला प्रश्न देखते, धर्म तथा व्रत। धर्म तथा व्रत नहीं, रीत। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तित्व कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और इसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों सही है। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे व्यक्तित्व के कर्तव्य की संकल्पना था। दूसरा, रीत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखने से पहले देखेंगे वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही है, अतः सही उत्तर सी होगा। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था, अब देखिए नैतिक व्यवस्था का जो देवता माना जाता था वैदिक काल में वो वरुण देवता को माना जाता था। वरुण देवता को नैतिक व्यवस्था का प्रधान कहा जाता था। इसी कारण इन्हें रीत स्यागोपा भी कहा जाता है। वरुण देवता को रीत स्यागोपा भी कहा जाता है क्योंकि नैतिक व्यवस्था का जो प्रधान था वो किन्हें माना जाता था? वरुण देवता को माना जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम, सामाजिक नियम, इनमें से कोई नहीं। तो रीत का अर्थ क्या होगा? प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रीत मिलता है। धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द क्या मिलता है? रीत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध रीत से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम रीत की उत्पत्ति हुई थी। रीत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। रीत के द्वारा सुव्यवस्था और प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? पहला है अग्नि, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा है घोष और चौथा है इंद्र। सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति जो थे इन्हें पुरोहित माना जाता था। ऋग्वेदिक काल में क्या माना जाता था? पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। सही उत्तर हो जाएगा लोपामुद्रा। लोपामुद्रा निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मवादिनी थी? तो कौन हो जाएगा? लोपामुद्रा। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। वैदिक साहित्य में ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी।
यथा अपाला, घोषा, विश्वास्रा, लोपामुद्रा आदि ऋषियों की ये पत्नियां थी। ठीक है, तो लोपामुद्रा जो थी वो अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी? अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु निष्क का प्रयोग आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, पहला है शस्त्र, दूसरा है कृषि औजार। पहला है शस्त्र, दूसरा है कृषि औजार, और तीसरा ऑप्शन है लिपि, और चौथा ऑप्शन है सिक्का। तो ऋग्वैदिक काल में निष्क का जो प्रयोग हुआ था, ऋग्वैदिक काल में निष्क का प्रयोग आभूषण के रूप में हुआ था, लेकिन परवर्ती काल में इसका प्रयोग जो है वो किस रूप में हुआ था? सिक्के के रूप में हुआ था। सिक्के को निष्क कहा जाता था। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम यानी सिक्के के रूप में, सिक्के को परवर्ती काल में निष्क कहा जाने लगा था। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गला का, बाहु का, कलाई का। यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो कहाँ का था? गला का आभूषण था। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था, जिसे निष्क गिरीवा कहा जाता था। निष्क वैदिक काल में विनिमय का भी माध्यम था, यानी निष्क सिक्के को भी कहा जाता था। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण के रूप में। प्राचीन भारत में निष्क या निशाका मूल रूप से गले में पहना जाने वाला एक सोने का आभूषण था। प्राचीन काल में निष्क या निशाका क्या था? सोने का एक आभूषण था जिसे गले में पहना जाता था, लेकिन बाद में निष्क शब्द का प्रयोग सिक्के के लिए किया जाने लगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बोगचकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, बोगचकोई जो था वो महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। दूसरा, यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं के नाम का उल्लेख प्राप्त होता है। यहाँ देखेंगे लिखा गया, एशिया माइनर स्थित बगचकोई से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के अभिलेख में ऋग्वेद काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। वैदिक आर्य थे वो ईरान से होकर ही भारत आए थे। तो दोस्तों आज के वीडियो को यही हम ख़त्म करते हैं आज के क्लास को। अगले क्लास में इसके आगे के प्रश्न का जो संग्रह है उसे लेकर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। आप इसी तरह से सारे वीडियोज़ को देखते रहें। आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर ढंग से करवा दी जाएगी, जिससे आप 7th फेज शिक्षक बहाली में अपना एक सीट सुनिश्चित कर पाएंगे। तो दोस्तों सिर्फ उसी प्रश्न को पढ़ना है आपको जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सिर्फ मैं वही प्रश्न पढ़ा रहा हूँ आपको जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।